हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम एपी के कुछ क्वेश्चन लेंगे। इसके पहले हम 76 तक बता दिए थे, आज हम 77 से चलेंगे और तकरीबन आपका 100 क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में नहीं बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और थ्योरी पार्ट नहीं देखेंगे तो पहले जाके थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा, तब इसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 है। एपी में 3 संख्याओं का योग 24 है। 24 है तो उनके वर्गों का योग 200 है और उनके वर्गों का योग 200 है तो एपी ज्ञात करना। एपी ज्ञात करना। तो ऑप्शन से ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से बना लेते हैं। देखिए क्या है, वर्गों 3 संख्याओं के योग क्या है 24 है। तो 3 संख्या दिया, दोनों के जोड़ो कितना आता है। अगर इसको जोड़िएगा आप तो कितना आएगा, अगर इसको जोड़ते हैं 8 2 10 10 24 आएगा। ठीक है, ये तो आ जा रहा जोड़ने। यहाँ पर भी आपको क्या आ रहा, 8 12 12 24, यहाँ भी जोड़ने पर 24 आ जा रहा है। 8 14 10 24, यहाँ पर भी जोड़ने पर आ जा रहा 24। यानी जोड़ने का अब क्या आता है कि वर्गों का योग होना चाहिए 200। जब इसे वर्ग कीजिएगा तो 4 आएगा और इसको वर्ग कीजिएगा तो आपका 64 आएगा और इसका वर्ग कीजिएगा तो 196 आएगा। अब इन लोग को जोड़ो तो कितना आता है, जोड़िए 6 4 10 10 और 4 कितना आएगा 14 14 14 के 4 हाथ में 1 9 6 15 15 एक हाथ जोड़ेंगे 16 एक हाथ से जोड़ो तो 264 आया। तो ऑप्शन ये आपका नहीं आएगा, कारा वर्गों का योग 200 होना चाहिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जोड़ने पर तो 24 आ रहा लेकिन वर्गों के योग करके देखते हैं। 4 के वर्ग कीजिएगा तो 16 आएगा आपका, 8 के वर्ग कीजिएगा तो 64 आएगा और अगर 12 कीजिएगा तो 144 आएगा। अब इसे जोड़ लो कितना आता है, 4 और 4 8 8 6 कितना आएगा 14 के 4 हाथ में 1 6 4 और 6 10 10 1 11 एक हाथ जोड़ दो तो कितना आएगा 12 1 और एक हाथ से 2, यानी 224 आया। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी चलते हैं, इसका वर्ग कीजिए 6 तो 36 आएगा, इसका वर्ग कीजिए तो आपका 64 आएगा और इसका वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा 100। जब इसको जोड़िएगा तो आपको 200 आएगा। तो 3 संख्याओं का योग भी आपका 24 है और वर्गों का योग 200 है। ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn द्वारा सूचित के होता है तथा S2n बराबर है 3Sn, तो S3n बटा Sn, ये 5 नहीं Sn होगा, बराबर होगा। ये हमको निकालना है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, हम पहले लिख लेते हैं कि कोई एपी जो है ए और डी है, जिसका पहला प्रथम पद आपका ए है और यानी प्रथम पद ए होगा। प्रथम पद आपका मान लेते हैं ए है और जो सार्वय अंतर है आपका सार्वय अंतर मान लेते हैं कि डी है। तो Sn अगर S2n निकालते हैं, S2n देखिएगा यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा, S2n तो क्या होगा n बटा 2, तो 2 की जगह पर ये क्या होगा n ये होगा। ठीक है, और ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह पर क्या है 2n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर डी हो गया। अब हम Sn निकाल लेते हैं। Sn तो Sn बड़ा क्या होगा n बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है कि S2n बराबर 3Sn हो, तो ये बराबर दिया हुआ तो हम बराबर कर लेते हैं। S2n क्या था, तो 2n
बटा 2 और आपका था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। ठीक है, अब बराबर ही यहाँ 3SN है ना, 3 गुना है, क्या है ये 3 गुना, SN का 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे तो 3n बटा 2 होगा और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n माइनस इंटू डी ये ऊपर हो गया थोड़ा, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए n बटा 2 से आपका n बटा 2 का कंप्लीट हो गया, तो बचेगा यहाँ 2, क्या बचेगा 2, तो गुना कर देंगे तो क्या आएगा 4a हो जाएगा, और इसमें देखिए 4a और यहाँ गुना करेंगे तो आपका प्लस में 2d बचेगा n माइनस 1। ठीक है, d को इधर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से गुना करेंगे तो 6a हो जाएगा प्लस 3d इंटू n माइनस 1 होगा। अब देखिए यहाँ हल कर लेते हैं इसको, जब इसे हल करते हैं तो क्या आएगा, देखिए इसको इधर ले आते हैं, 4a है इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में आएगा, तो 6 में से 4 जगह तो क्या बचेगा आपका 2a बचेगा। ठीक है, 6 में से 4 जगह 2a, और इसे जब घटाइएगा यहाँ, जब इसे घटाइएगा तो क्या आएगा, देखिए जब इसे घटाते हैं यानी 2d को ले जाएंगे उधर, यानी इसको देखिए इसको ला रहे हैं ना इधर आप, यानी 6d को और 4d को इधर ले गए हैं। ठीक है, तो इसको इधर 3d को इधर लाएंगे तो 2d इंटू n माइनस 1, n माइनस क्या है 1 है, और माइनस आपका इधर प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में 3d n माइनस 1 होगा। ठीक है, और ये देखिए ये 2n था, यहाँ पर 2n था, 2n का मान 2n था, तो यहाँ पर 2n छूट गया है, n आपका 2n होगा, 2n का मान था ये 2n, ये आपका 2n है और ये आपका है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2a बराबर, बताइए ये जब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें d को रहने दें, यानी मल्टीप्लाई करेंगे d को रहने दें, तो यहाँ पर क्या आएगा 4n माइनस 2, d कॉमा ले लिए, दोनों जगह d है तो d कॉमा ले लिए, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3n और प्लस में 3 होगा, और d कॉमा ले लिए। जब 2a का मान यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा d, देखिएगा 4n में से 3n जाएगा तो आपको क्या बचेगा n, और देखिए प्लस 3 में से 2 जाएगा तो प्लस में 1 बचेगा, यानी 2a बराबर आपका d इंटू n प्लस 1 आया। अब इसे हम क्या करेंगे, हमको मान निकालना है किसका, देखिएगा S3n बटा Sn का, इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा, जब Sn3 तो क्या हो जाएगा n3n बटा 2 ब्रैकेट, और ये पूरा बटा यहाँ क्या है होता है 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी हो गया, और बटा में Sn था ना, देखिए यहाँ ये Sn है, ये Sn, और S3n का ऊपर लिखे मान, Sn का मान क्या होगा, तो Sn का मान होगा n बटा 2 और 2a इंटू 2a प्लस न होगा प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d, इसे आप सोल्व करेंगे। अब देखिए n बटा 2 खत्म हो गया कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचेगा 3 बचेगा, और देखिए 2a का मान, ये जो 2a है यहाँ हम 2a का मान निकाल लिए, d इंटू n प्लस 1 है, d इंटू n प्लस 1, तो लिख देंगे d इंटू n प्लस 1। ठीक है, आप प्लस में आपका क्या है, प्लस में आपका ये d है, यानी d और 3n माइनस 1 है, और वटा में क्या है आपका, तो वटा में आपका
2a, तो 2a का मान यहाँ भी रख देंगे, d इंटू 1 प्लस 1, और d ये है d n माइनस 1। अरे d इधर सिर्फ लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिएगा d अगर कॉमा ले लें हम, d क्या करें, कॉमा ले लें, यहाँ ऊपर में भी d कॉमा लेंगे तो 3d, तो यहाँ क्या बचेगा n प्लस 1, और यहाँ d ले लिए तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस में 3n बचेगा, प्लस में 3n और माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा, अगर d कॉमा लेंगे तो नीचे बचेगा d और n प्लस 1 और प्लस में क्या बचेगा n माइनस 1। ठीक है, देखिए d से d कैंसिल हो गया, और देखिए ये प्लस 1 से माइनस 1 का कैंसिल, यहाँ प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, देखिए ऊपर में क्या बचा 3 इंटू n, देखिएगा 3n और n कितना होगा 4n होगा, 4n, और नीचे क्या है देखिएगा n और प्लस n तो 2n हो जाएगा, n से n कैंसिल, ये 2 से 2 बार में होगा तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए कह रहा 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 0 से 50। तो विषम संख्या का मैं फार्मूला भी बताया, आप थ्योरी पार्ट में जाएगा तो फार्मूला को सिद्ध करके बताए हैं। ठीक है, तो देखिए विषम संख्याओं के योगफल क्या होगा, तो यहाँ पर पहले विषम संख्या के है क्या से देखते हैं। विषम संख्या देखो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा आपका, कहाँ 3 होगा, फिर 5 होगा, डॉट 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 इसी तरह कहाँ तक 49 तक होगा। ठीक है, अब ये जहाँ अगर एसएन वाला फार्मूला लगाएगा, एसएन योगफल वाला अगर फार्मूला, तो n/2 और 2a प्लस 1 होता, 2a प्लस 1 होता, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। ठीक है, तो n तो पता नहीं है कि n क्या होगा। ठीक है, तो हम देखिए थ्योरी पार्ट में जरूर बताए हैं सारा कैसे निकालना है, तो मैं बता देता हूँ। जो लास्ट संख्या रहेगा उसको क्या करना, आधा कर देना, तो लास्ट संख्या कितना 50, तो इसका आधा करेंगे कितना आएगा 25। अब इसको क्या करना, वर्ग कर देना, क्या करना वर्ग कर देना, इन वर्ग की जगह कितना आएगा, तो आपका आएगा 625। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। नहीं तो आप इसका फार्मूला का यूज कीजिएगा, करना होगा, और इस फार्मूला का यूज करने के लिए n निकालना पड़ेगा, तो n आप इस फार्मूला से यूज कर सकते हैं, n निकाल सकते हैं, क्या बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता। देखिए आपका an दे दिया कितना 49, और प्लस एक जहाँ पे 1 है, प्लस n तो निकालना है, उसके बाद d दे दिया आपको कितना 2 का अंतर है, इधर आएगा तो कितना आएगा आपको 49 में से एक जगह तो कितना बचेगा 48, 48 2 से काट दो, इधर गुना में इधर आया भागा में n माइनस 1, ये 2 से काटेगा तो 24 बार में कटेगा, यानी इधर माइनस में किधर आएगा प्लस, यानी n का मान कितना आ गया 25। अब यहाँ रख दीजिए, यहाँ आप रख सकते हैं, तो n के जगह पर 25/2 आएगा, फिर 2 a के जगह पे 1 है, प्लस n के जगह पर आपका 25 है, और माइनस 1 इंटू डी के जगह पर आपका कितना है 2। इसे क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो आपको 25/2 आएगा, और 2 यहाँ क्या आ जाएगा 24 गुने 2 आएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कीजिएगा जब, तो कितना आएगा यहाँ देखिएगा 25/2, और यहाँ देखिए आपको यहाँ 24 दूनी 48, 48 2 कितना हो जाएगा 50, और 50/2 2 से काटेगा तो कितना आएगा 25,
जैसे वर्ग 25 में 25 से गुना कीजिएगा क्या आएगा 625। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। इस तरह भी क्या आ गया ऑप्शन नंबर आपका बी आया। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ ये हम 78 में बता दें 79 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 79 तब बी होगा। आप इसी तरह क्या कीजिए जिस लगातार संख्या को कहा दे कि 0 से 50 संख्या के बीच विषम संख्या के योगफल, तो पहले देख लीजिएगा कि विषम संख्या है कितना 0 से 50 तक। तो क्या करना है उसको जो लास्ट संख्या रहेगा उसमें आधा कर देना और जो आएगा उसको वर्ग कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर nवां पद l से व्यक्त हो तो कितने पद तुल होगा? तो योग कितने के तुल होगा ये निकालना। nवां पद तो ये फॉर्मूला ही है। nवां पद l से व्यक्त के हो तो l है, एक नहीं है ये l है, ठीक है। तो l से व्यक्त हो तो फार्मूला होता है जो योगफल बराबर वो होता है क्या देखिएगा nवां पद का रहा ना l से, तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है, ये होता है। अब बताइए Sn, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो a प्लस a नहीं लिख सकते हैं, आप प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, जोड़ेंगे वही आएगा। अब बताइए ये वाला पढ़े हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी, n होता है। तो an पद यानी nवां पद इसके जगह पर लिख सकते हैं ना n/2 a प्लस an लिख सकते हैं इतना के जगह पर। देखिए इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं n, लेकिन यहाँ कह रहा है nवां पद l है, nवां पद l, तो n/2 a प्लस क्या हो जाएगा l, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप कह रहा कि 636 के योग प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद की आवश्यकता होगा? पद की संख्या निकालना है, पद की संख्या। तो Sn बराबर फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर क्या होता है n/2 और क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए योगफल दे दिया कितना 636 है, n तो निकालना है ना n/2 हो गया, 2a की जगह आपको कितना 9 है और प्लस n निकालना, n रहने देंगे -1 इंटू डी। डी दूसर का पद में से पहले का घटाओ 17 में से 9 जगह तो 8 बचेगा, इसे देखिए गुना कर लो तो कितना आएगा या देखिए इस तरह कर लीजिए 636 बटा n/2 और 9 दूनी 18 और यहाँ गुना करेंगे तो 8n हो जाएगा -8n। देखिएगा तो यहाँ आएगा आपका 636 बटा n/2 और यहाँ 18 में से 8 जगह तो 10 बचेगा और प्लस में आपको 8n बचेगा, ठीक है। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो देखिएगा 636 n/2 कॉमा ले लीजिए 2 कॉमा ले लीजिए, 2 क्या कीजिए 4 कॉमा ले लीजिए, 4 नहीं 4 तो कॉमा नहीं होगा ना 2 होगा, तो 2 कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 5, यानी देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4n बचेगा, ठीक है। 2 कॉमा लिया था, देखिए 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या बचेगा 4n² और 5n गुना हो जाएगा n से, ये n बचा था, जब प्लस में इधर आएगा ये माइनस में आएगा 636 इक्वल टू इधर क्या बचा 0। अब इसे क्या करना होगा गुणनखंड करना होगा। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या बोले थे a और c को गुना किया जाता, द्विघात समीकरण जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बताए थे, अगर नहीं देखोगे तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 636 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा 636 में 4 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24, 3 चौके 12, 2 14 आएगा और 6 चौके 24 1 25, इसे गुणनखंड कर लो तो कितना आएगा 2 से लगेगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 से तो 14 2 दूनी 4 आएगा। फिर उसके बाद गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 से जब करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 से लगाओ तो कितना आएगा
दो एकम दो, दो पचे 10, दो नौ 18 होगा। फिर 3 से लगाए तो 3 पचे 15, 3 तिया 9, यानी 3 दूनी 6 से 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और 53 लेंगे चलेंगे घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस में क्या है 336 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमा क्या है तो n कॉमा, तो n ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4n और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 53 बचेगा। यहाँ कॉमा क्या है तो यहाँ आपका 12 है कॉमा, तो 12 ले लेंगे तो बच्चों का 48, देखिए माइनस में भी लिया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस और भागा दीजिएगा तो आपको 53 बार में ही कटेगा। अब जैसे से इसको इन लोग में से ए को लिया जाता है, एन मान लीजिए, देखिए थोड़ा सा कहाँ लिखें ऊपर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो अगर हम इन लोग में से एगो लिया तो 4n प्लस में 53 बचा और फिर एगो जो कॉमा लिया तो कॉमा क्या लिए n माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0। अब बारी बारी से तुलना करेंगे तो देखिए अगर ऊपर वाला को 4n प्लस 53 से जो तुलना करते हैं ये वाला को 0 से, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो n का मान तो कभी भी माइनस में हो नहीं सकता, तो ये वाला करेंगे ही नहीं। अब इसको करते n माइनस 12 इक्वल टू 0, इधर माइनस इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी n का मान जो आएगा 12 आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, n लगातार, देखिए n लगातार प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है, मैं सीधे कर करके बताए हैं, जरूर जाके देखिएगा थ्योरी पार्ट, अगर नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए बच्चों, और शेयर कर दिया कीजिए आप लोग थोड़ा। तो चलते हैं, इसको मैं फिर से एक बार हल्का बता देता हूँ। तो एन बड़ा फार्मूला हम बताए हैं कि क्या होता है n/2 होता है और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है, इसी पर होता है प्राकृत संख्याओं के योग। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं तो गिनती के संख्याओं के, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, कहाँ तक n तक, इसका योग कह रहा। तो देखिए n तो n के जगह पे n ही है, 2a के जगह पे आपका 1 होगा, n के जगह पे 1 इंटू डी, डी कितना का अंतर है तो 1 का अंतर है, तो यहाँ n/2 आएगा, यहाँ गुना करेंगे 2 आएगा, यहाँ n माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा n/2 और यहाँ देखिएगा घटेगा तो n, और यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा प्लस में 1 आएगा, यानी n/2 n प्लस 1। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों के योग ज्ञात करना है, क्या करना है योग ज्ञात करना। तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा डी। तो n के जगह पर 22 दे दिया है और 2a के जगह पर 8 है, हाँ प्लस n के जगह पर 22 है माइनस 1 इंटू डी, डी कैसे निकला दूसर का पद में से पहल का घटाना, तो दूसर का पद 3 है, पहल का पद नहीं प्लस में 3 है ना, पहल का पद 8 है, घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में 5 बचेगा, यानी माइनस में 5 आपको बचेगा, ठीक है। ऐसे जब 16 करेंगे तो यहाँ 11 आएगा और यहाँ देखिएगा 8 दूनी 16 और यहाँ कटेगा, ये घटेगा तो 21 बचेगा, 22 में से एक जाएगा 21, 21 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 21 पचे 105 आएगा ना, 105 आएगा, यानी 21 में 5 से गुना करेंगे तो 5 और 2 पचे 10, यानी 105 आएगा। अब इसे क्या करेंगे घटा के गुना कर देंगे, 11 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 105 में से 16 को घटा लो कितना बचेगा, 15 में से 6 जगह तो 9 बचेगा, या 9 में से 1 जगह तो आपको 8 बचेगा, यानी 8 कितना आया 89, 89 को गुना कर दो 11 से तो कितना आएगा 9, 9 8 17 1 9, यानी 979 आएगा, 979 ऑप्शन नंबर डी, और माइनस में होगा क्योंकि माइनस में था यहाँ, तो 979 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के में प्रथम n प्राकृत संख्याओं विषम संख्या के योग ज्ञात करना, ये भी मैं बता दिया हूँ। अब इसी फार्मूला को देखिए, विषम संख्या किसको कहते हैं जो 2 से नहीं करता, 2 से नहीं करता तो क्या होगा आपका विषम संख्या 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, कहाँ होगा 5 होगा, इसी तरह कहाँ तक जाएगा तो n तक। तो एस एन वाला फार्मूला तो आप जानते हैं कि एस एन वाला क्या होता है n/2 होता है और 2a प्लस n माइनस 1 होता है इंटू डी होता है, n के जगह पर तो n ही है और 2a के जगह पर आपका 1 है प्लस n के जगह पर n है और माइनस 1 इंटू डी के जगह पर आपका 2 होगा अंतर। अब देखिए n/2 होगा
और यहाँ पर गुना करेंगे 2 और यहाँ गुना करेंगे तो 2n और -2 होगा। 2 ये से ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा n/2 और गुने में 2n बचेगा। 2 से 2 भी खत्म तो क्या बचेगा n² बचेगा। नहीं प्रथम n प्राकृत संख्या का जो योग होगा आपका n² होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम n प्राकृत सम संख्या को योग कर रहा है तो इसी तरह आप बनेगा। देखिए प्राकृत संख्या सम संख्या 2 होगा, 4 होगा, इसी तरह 6 होगा, डॉट कहाँ तक जाएगा n तक। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 होगा, ठीक है। और 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। इस पर n के जगह पर तो n ही है और 2a के जगह आपका 2 होगा और प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर आपको कितना हो जाएगा तो d के जगह पर आपका 2 होगा। अब देखिए n/2 होगा और यहाँ करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ गुना करेंगे तो 2n माइनस गुना करेंगे 2 एक में तो 2 आएगा। अब देखिए n/2 और यहाँ देखिए ये 2n क्या हुआ 2n और यहाँ घटेगा 4 में से 2 जगह तो प्लस में 2 बचेगा तो 2 कॉमा है ना, 2 कॉमा ले लेते हैं तो 2 कॉमा लेंगे तो n/2 गुने 2 कॉमा लिया तो n-1 बचेगा। ये से एक खत्म होगा यानी n इंटू n-1 आएगा। n+1 यहाँ प्लस है ना तो प्लस में आएगा ये यानी n इंटू n+1। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग बताइए। योग s होता है तो s ही तो फार्मूला दे दिया क्या होता है s बराबर s या Sn को n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक को योग ज्ञात करना। तो Sn बराबर लगा दिए। Sn बराबर क्या होता है Sn बराबर तो n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा d। अब लगा दीजिए। देखिए 40 को कह रहा था 40 कर दिए n के जगह 2a। देखिए 3 से विभाज्य तो 3 होगा 6 होगा इसी तरह कहाँ तक 9 होगा इसी तरह जाएगा आपका कहाँ तक जाएगा तो 39 तक जाएगा। अब 39 तक नहीं ये पता नहीं कि 40 कहाँ तक जाएगा। ये कह रहा है 40 पदों तक। यहाँ पर लिखें 40 पदों तक होगा। ठीक है तो यहाँ जो प्रथम पद आपका कितना आ गया 3 आ गया प्लस n के जगह पर 40 -1 इंटू डी के जगह पर आपको कितना हो गया 3। इसे 16 करेंगे तो यहाँ पर जब इसको 16 करते हैं देखिए यहाँ पर लेते हैं इसको तो 40 से भाग देंगे 2 से तो आपको क्या बचेगा 20 बचेगा और यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ क्या बचेगा 40 में से एक जगह 39 गुने 3 बचेगा। ऐसे 16 करेंगे तो 20 और 6 39 तीन कितना आएगा 9 3 27 के साथ और 3 3 9 2 कितना आ जाएगा 11। ठीक है 9 3 27 के साथ 3 3 9 2 11। इसे आप क्या करें 20 गुने इसको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 123 और गुना करो 6 2 दूनी 4 2 यानी 24 60। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एपी के n पदों का योग दिया हुआ तो आपसे पूछ रहा है क्या कि एपी के सार व्यंतर निकालना। एपी के सार व्यंतर निकालना। ठीक है तो सार व्यंतर निकालना रहता तो देखिएगा सार व्यंतर क्या होता है। देखिए इन्हें डी बराबर दूसर का पद में से पहले का पद घटाते हैं तो a2 a1 निकालना होगा। a2 a1 और Sn बराबर उसका दे दिया क्या 3 n² प्लस 2a। ठीक है अब देखिए यहाँ जब S1 निकालेंगे S1 तो 3 इंटू 1 के स्क्वायर और प्लस 2 गुने 1 तो देखिए 1 के स्क्वायर करने 1 और 3 एकम 3 और यहाँ क्या आएगा 2 एकम 2 3 2 कितना आ गया 5। जो आपका S1 रहेगा वही आपका A1 रहेगा तो A1 का मान जो है 5। ठीक है अब हमको A2 भी निकालना पड़ेगा। A2 निकालना है तो देखिए एक फार्मूला होता है याद रखिएगा। AN बराबर आपका फार्मूला मैं बता दूँ Sn क्या होता है Sn। ठीक है Sn माइनस Sn-1 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा एक है यहाँ पर। ठीक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा इससे मान निकल लेगा। तो हमको देखिए यहाँ क्या कह रहा है अगर इस पर निकालेगा यहाँ A2 तो A2 मतलब क्या हो जाएगा जब इसको निकालेगा S2 भी निकालना पड़ेगा है ना। क्या निकालना पड़ेगा S2 तो S2 निकालेंगे
तो बताइए क्या होगा। H2 देखिएगा, H2 जब निकालते हैं ये इस पर रखेंगे तो 3 गुने 3n स्क्वायर, तो यानी 2 के स्क्वायर, और 2 गुने n के जगह पर 2 है। देखिए 3 और 2 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और 2 दूनी 4, तो 4 3 12, 12 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 12 4 16, यानी H2 जो आया आपका 16 आया। तो आप A2 निकाल सकते हैं। A2 क्या होगा, यानी आप जब इसका निकालेगा A2, यानी A2 जब निकलेगा तो SN क्या होगा, SN यानी A2 H2 माइनस A2 माइनस 1 N है, यानी कहने का मतलब देखिएगा इस तरह H2 माइनस NA होगा, यानी S1 होगा। तो H2 आपका आया 16, S1 कितना आया था आपका, S1 आपका कितना आया, देखिए S1 आपका आया है कितना, यहाँ 5 आया, 5, तो इसे घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो घटाइएगा तो 11 आएगा, क्या आएगा 11, 11। तो कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किए हैं, फार्मूला तो यही होगा, कहीं पर मिस्टेक किए होंगे देखिए। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है, S2 माइनस S1 होता है ना, S2 माइनस S1, देखिएगा S2 माइनस S1 गलत किए हैं। S1 कितना आया है, S1 तो आपको आया है आपका 5, सही है, 11 है, ठीक तो है, लेकिन आप तो H2 क्या निकालेंगे आप, H2 निकला है अभी, H2 क्या निकला है, H2 निकला है, यानी A2 निकला, सॉरी A2 निकला। तो ये आपको तो सार्वयांतर निकालने के लिए निकाला, यानी A1 भी जान गए H2 भी जान गए, तो ये सार्वयांतर वाला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 आपको कितना आया है 11, A1 कितना आया 5, घटाइएगा तो कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग बताइए, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। तो बताया था अभी जस्ट फार्मूला क्या होता है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग जो होगा SN बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। तो n के जगह पर आपका 1000 है, 1000 और प्लस n प्लस 1 यानी 1000 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1001, और बटा में 2, 2 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा 500 बार में, गुना करो तो कितना आएगा 5 00 5 फिर 00, यानी 500 500, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अगर AP का अंतिम पद L हो तो इसके सभी पदों का योग S का मान बताइए, S का मान। तो S का मान अभी जस्ट इसी के ऊपर बताए थे हम, क्या होगा, यानी SN बराबर फार्मूला होता है ना n/2, ठीक है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है D। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब देखिए n/2 और a और प्लस इसके जगह पर क्या लिखेंगे an, ठीक है, और यहाँ का अंतिम पद को L से सूचित कर दिया, यानी इसके जगह पर L यानी L रख देंगे तो क्या होगा n/2 a प्लस L होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा D होगा, ऑप्शन नंबर D। फिर कह रहा है क्या 91 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक AP के 15 पदों का योग क्या है, यानी 15 पदों का योग ज्ञात करना, S15 निकालना, S15, और दिया हो देखिए प्रथम अंतिम पद दे दिया तो निकाल लीजिए, यानी आपका यानी A दे दिया है और अंतिम पद यानी AN दे दिया, ठीक है। तो SN वाला एक फार्मूला जस्ट है, इसकी यही फार्मूला लगा दो, क्या होगा n/2 A प्लस अंतिम पद को L को या AN करो, यही हुआ। अब देखिए कितना दे दिया 15/2 और A की जगह पर 5 और प्लस 75, बोलो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ करेंगे तो 80 आएगा नहीं, और 2 से काट दो कितना आएगा 40, तो 15 चौके 60 1 0, यानी 600 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का प्रकृत संख्या क्या करना योग। तो इसके पहले इसी वीडियो में फार्मूला सिद्ध कराए हैं, अभी बता रहे थे, तो नहीं तो थ्योरी पार्ट जाके देखिएगा, पूरा डिटेल से बताया गया थ्योरी पार्ट में। तो SN बराबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या होता है D। तो n के जगह पर आपका 200 है और गुण है और n प्लस 1 यानी 201 कितना होगा 201 बटा 2, इसको काट दो कितना बार में कटेगा 100 बार में, गुना कर दो कितना आएगा 201 और 00, यानी 20 100 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कह रहा है। 107 और 253 के बीच में कौन कौन कटेगा? तो देखिए आपको 107 और तो 110 कटेगा पहला संख्या, 115 कटेगा, 120 कटेगा, इसी तरह कहाँ तक 250 तक कटेगा। ठीक है, यानी हमको आपको क्या दिया, एन निकल जाएगा तो हो जाएगा। तो इस फार्मूला पर रख के यानी ए एन बराबर फार्मूला पर रख कर क्या होता है, यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख के यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे, क्योंकि एस एन बराबर जो फार्मूला होता है एन बटा 2 बटा ए प्लस एन होता है, क्योंकि एन मालूम है तो हमको यही वाला रख देंगे, तो एन निकालना ही पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए हमको इस फार्मूला का यूज करेंगे। ए एन बराबर एन के जगह पर आपको कितना है 250 बराबर ए के जगह पे 110 है प्लस एन तो निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना होगा 5। अब देखिए 250 इधर इधर प्लस में 110 इधर आएगा माइनस में, तो 250 में से 110 जगह तो 100 क्या बचेगा 40 बचेगा और बटा में 5। ठीक है, कहीं गुना में उधर आया भागा एन माइनस 1, इसे जब काटेगा तो 28 बार में कटेगा, ये एन के जो मान आएगा एन का मान 29 आ जाएगा, इधर माइनस में उधर गया प्लस में। ठीक है, अब जो आया इसमें रख दो यहाँ मान, तो 29 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, गुने ए के जगह पर आपको कितना है 110 और एन के जगह पर कितना 250 है, तो 29 बटा 2 गुने जब इसे जोड़ दीजिएगा कितना आएगा 360 आएगा, 360 इसे गुना काट दो तो 180 बार में कटेगा, इसे गुना कर दो 29 गुने 18 तो कितना आएगा बताइए 8 9 72 के 2 हाथ में 7 और 8 2 16 16 7 कितना आ जाएगा 23 और 29 से कम 29 जोड़ दो 2 9 3 12 2 2 4 1 5 1 0 यानी 52 20। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ का रहा 54 51 48 के पदों की संख्या क्या है जिनका योग दिया होगा, योग दे दिया है, तो अब इसे एस एन बराबर फार्मूला लगा दो, क्या होता है एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हमको एन निकालना है, क्या निकालना है एन निकालना है। तो बताइए योग आपका कितना दिया हुआ 513 दे दिया है। अब यहाँ देखिए एन तो निकालना तो एन बटा 2 हो गया, 2a के जगह पर आपका 54 है, हाँ प्लस एन निकालना रहने देंगे इंटू डी, डी कैसे निकलेगा तो दूसर का पद में से पहले का पद घटाते हैं, तो 51 में से 54 जगह तो माइनस में 3 बचेगा, माइनस में 3। अब यहाँ देखिए इसको 16 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ जब इसको 16 कीजिएगा 513 बटा बराबर एन बटा 2, यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8 5 दूनी 10 108 और यहाँ प्लस माइनस माइनस में 3 एन हो जाएगा और प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 513 बराबर एन बटा 2 और यहाँ जुटेगा ना तो 111 आ जाएगा, 111 माइनस में 3 एन, माइनस में 3 एन हो जाएगा। ठीक है, एन कॉमा ले लेते हैं, नहीं 3 कॉमा ले लेते हैं, 513 और एन बटा 2 3 जब कॉमा लेंगे तो यहाँ कितना बार में कटेगा 3 3 9 3 3 9 2 जगह 3 7 21 यानी 37 बार में कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा एन, ऐसे काट दो, यहाँ 3 से ही काट दो, 3 एकम 3 2 जगह 3 7 21 यानी 171 आएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा। देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं 171 बचेगा ना, अब यहाँ गुना कर देते हैं तो क्या बचेगा 171 देखिएगा यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 171। ठीक है, और बराबर जब गुना करेंगे यहाँ और ये 2 गुना हो जाएगा जाके ना, 2 तो नहीं कटाने तो गुना हो जाएगा 171 में 2 से गुना कर देंगे और यहाँ क्या होगा 37 एन 37 एन 37 एन। ठीक है, और यहाँ एन स्क्वायर। ठीक है, इधर माइनस में एन स्क्वायर इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, हाँ इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 37 एन हो जाएगा, हाँ बराबर में जब गुना करेंगे इससे तो कितना आएगा 2 और 7 दूनी 14 और 2 1 3 342 आ जाएगा, प्लस में है इक्वल टू क्या बचा 0,
यानी जो आपको समीकरण जो आया इस तरह है, एन स्क्वायर प्लस 37 एन प्लस 342 इक्वल टू क्या आया 0। ऐसे गुणनखंड कर लो, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, कहाँ गुणनखंड, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं गुणनखंड। देखिएगा 342 है ना, 342 को जब यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाओ तो कितना बार में कटेगा 2, ये आपको इतना बार में आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 22 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 11 बार में कटेगा। अब गुना करो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32। ठीक है, और इसे जब हल करेंगे तो बताइए क्या आएगा। गुणनखंड आपको जब कहीं करना पड़ेगा, और गुणनखंड जो करना पड़ेगा आपको कितना कितना के लेकर चलना पड़ेगा, बताइए कितना कितना को लेकर चलेंगे कि आपको ये आपका हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ किसको किसको लेकर चलें, हमको पदों की संख्या निकालना है ना, यानी एन निकालना है, क्या निकालना है एन। तो एन हमको निकालना है, तो यहाँ पदों की संख्या जो आएगा आपको 342 आया, तो 18 19 को लेकर चलते हैं, 18 19 को, 18 19 गुणनखंड सही है, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे। ठीक है 342। तो यहाँ पर हम 18 19 को लेकर चलेंगे, 18 19 को 19 बार में कटेगा। यहाँ पर गुणनखंड गलती किए हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ देखिए 2, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा। फिर ये अब 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 3 से 21, फिर 3 से कटेगा 19 बार में, तो 3 3 9 9 दिन 18, 18 और 9 जोड़िएगा 19 जोड़िएगा तो आप जाएगा आपका 37। तो यही लेके चलेंगे, एन स्क्वायर माइनस 18 एन माइनस 19 एन, और प्लस में 300 क्या है 42 इक्वल टू क्या है 0 है। जब एन कॉमा लेते हैं, एन कॉमा लेते हैं तो एन माइनस 18 आएगा, यहाँ माइनस में 19 कॉमा लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस में 19 कॉमा लेंगे तो यहाँ आपका एन माइनस में हो जाएगा आपका 18। ठीक है, जब यहाँ हल करते हैं तो एन माइनस 18 और फिर क्या है एन माइनस 19, ठीक है इक्वल टू 0। जब बारी बारी से कॉमा करेंगे, जिसको तुलना करेंगे एन का मान, तो आपको 18 आएगा, इसका करेंगे तो एन का मान 19 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या है आपका, तो देख लीजिए ए भी है और बी भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़ते हैं। किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद पूछ रहा, 20वां पद यानी ए 20 पूछ रहा, तो ए 20 क्या होगा ए प्लस 19 डी होगा, यानी ए और डी मालूम रहेगा तो हमको 20वां पद मालूम हो जाएगा। और दिया हुआ क्या, तो एन दे दिया है और प्रथम पद दे दिया, डी नहीं दिया, तो डी निकालना पड़ेगा। तो डी एन देखिए एस एन वाला फॉर्मूला लगा के निकलेगा ये एन बटा 2 और क्या है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ एन के जगह पर दे दिया है कितना 1050 और 22 पदों का योग, यानी 14 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2a के जगह पर प्रथम दे दिया 10 पर 10 हुआ है प्रथम पद, प्लस एन के जगह पर 14 है माइनस 1 इंटू डी नहीं दिया, यही निकाल लेना। ये काटेगा तो 7 बचेगा, यहाँ गुना कीजिएगा 10 दूनी 20 आएगा, यहाँ कीजिएगा तो क्या आएगा ये आपका 13 डी हो जाएगा। ठीक है 13 डी। ये देखिए इस 7 से को ये जो है 1050 को काट दो 7 से, 7 एकम 7, 7 पचे 7 एकम 7 3 जगह तो 7 पचे 35, यानी 150 बार में कट जाएगा। इधर प्लस में 10 इधर आएगा माइनस में, तो 100 कितना बचेगा, ये आपका 150 बार में नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा 100। अगर इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा ये आपको, ये जो कटेगा इन 150 बार में ही नहीं कटेगा, 150 बार में कटेगा। ठीक है, इधर प्लस में 10 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में जब 10 होगा तो कितना बचेगा 140, 100 क्या आएगा 40। और उसके बाद देखिए यहाँ मान यहाँ जब घटाते हैं, गलत घटाने में तो नहीं ना हुआ, अगर 7 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा, 7 से अगर काटते हैं इसको तो कितना बार में कटेगा आपको
150 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 150 बार में। और यहाँ जो आपको ये जो था गुना, यहाँ गुना करने में गलत किया है। देखिए 10 दूनी कितना आ जाएगा? 20। तो 150 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 130। और इधर गुना में 13 इधर आया भागा में, 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 10 बार में। यानी डी का मान कितना आ गया? 10। अब इसमें रख देंगे A 20। तो A की जगह पर आप जान रहे कितना? 10 है। 19 इंटू डी की जगह पर आया 10। तो 10 और 19 190, यानी कितना आ गया? 200। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर किसी एपी का प्रथम पद 100 और सार्वंतर 50 तो और पदों की संख्या 21 तो योग होगा। देखिए प्रथम पद दे दिया 100, यानी ए का मान दे दिया आपका, ए का मान 100 दे दिया, ठीक है। सार्वंतर दे दिया कितना? 50 और पदों की संख्या दे दिया कितना? 21। तो एसएन पूछ रहा है कि एसएन बराबर क्या होगा? तो एसएन बराबर क्या? तो एन बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा? डी, ठीक है। तो एन के जगह पर आपको कितना दे दिया? 21 बटा 2 होगा। 2 इसके जगह पर 100 दे दिया प्लस एन के जगह पर आपका 21 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या दे दिया? 50। इसे 16 कर देंगे। देखिएगा तो 21 बटा 2 आएगा, यहाँ करेंगे तो 200 आएगा, और यहाँ क्या करेंगे तो क्या आएगा? 20, और 20 में 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 पचे 100, यानी 1000 आएगा। और इसे जब गुना करते हैं तो यानी 2100 बटा 2, और यहाँ जोड़ देंगे तो 1200 आएगा, और 1200 में 2 से काटेगा तो 600 बार में कटेगा। गुना करो तो 21 से 126, यानी 00। 12 600 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी एपी के 4 संख्याओं का योग दे दिया 40, इनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल कितना? 91। तो ऑप्शन से बना देंगे, ठीक है। तो पहली और चौथी संख्या को गुना करो कौन कौन में? देखिए पहला और चौथी संख्या गुना करेंगे तो 91 आएगा। तो सही आगे में देखो, इसमें जो इसको करेंगे तो जो 14 छक 84, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ करेंगे 9 चौक 19 चौक 76 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ कह रहा है 91 आना चाहिए, पहले लास्ट वाला जो संख्या होता है चौथी संख्या। जब इसको गुना करेंगे 20 में 30 से, तो 20 तिया कितना आ जाएगा? 60, और यहाँ का 91, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 7 12 का योग 10वां पद का तक क्या होगा? 10वां पद तक निकालना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, n बटा 2 और क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एन के जगह पर बताइए क्या दिया हुआ? एन के जगह पर 10वां पद का 10 लिख दिया। 2 ए के जगह पर आपको 2 होगा, 10 के एन के जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या होगा? तो अंतर कितना है? 10 7 में से 2 जगह तो आपको 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? 5, और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 10 में से एक जगह 9 गुने क्या बचा? 5। अब देखिए 5 और 9 पचे 45, 4 कितना हो जाएगा? 49 में आपको 5 से गुना करो, 9 पचे 45, 4 पचे 20, 4 24, 245 होगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या योग। तो ये प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू क्या होता है? 2। एन के जगह पर आपका कितना है? 100, और 100 प्लस 1 कितना होगा? 101, और बटा में 2 से काटेगा 50 बने, गुना की जगह क्या आएगा? 505050। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट है, इतना पदों का योग पूछ रहा है, क्या होगा? देखिए प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग ही पूछ रहा है, बस ये क्या होगा? फार्मूला होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। ना तो आप इस फार्मूला पर लगा लीजिए। अब जस्ट इसी वीडियो में कितना बार आपको बताया गया है, और थ्योरी पार्ट जरूर जाके देख लीजिएगा बच्चों। ये ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, पूरा डिटेल से बताया गया होगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एपी से जितना भी क्वेश्चन बना, तकरीबन हम क्वेश्चन 100 से प्लस यानी 150 100 क्वेश्चन बता चुके हैं एपी से। अगर इसे कंप्लीट कर लेते हैं, बढ़िया से वीडियो देख लेते हैं, और थ्योरी पार्ट इसका ऑब्जेक्टिव, तो मैं कहते हैं चैलेंज के साथ कि आपका एक भी और एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं ऑब्जेक्टिव, सब पूरा रंग कहीं आइएगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।